एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट का एग्जांपल भी दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इन एक्चुअल थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखा जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू राइट अ थीसिस स्टेटमेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि CSS PMS के एसेस में थीसिस स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट से ही हम अपने एग्जामिनर को बताते हैं या रीडर को बताते हैं कि हम ऐसे में कौन सा स्टांस लेने जा रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ऐसे के टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं थीसिस स्टेटमेंट के। अगर सिंपलेस्ट वे में बात की जाए तो थीसिस स्टेटमेंट के सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं। एक है स्टांस, जो आप स्टांस लेते हैं, ठीक है, और दूसरा है वैल्यू एडिशन। फॉर इंस्टेंस टॉपिक होता है ऐसे का जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले अपना स्टांस बताना है कि आपको लगता है कि जेंडर इक्वालिटी मिथ है या रियलिटी है, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यू एडिशन करनी है। अब वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है, आपने उसमें बताना है कि आपने जो स्टांस लिया है वो क्यों लिया है, आपने उस स्टांस को प्रूव करना है, ठीक है। कुछ मेन फैक्टर्स लिखे हैं थीसिस स्टेटमेंट के। अब उसमें यही है कि ऐसे का मेन आइडिया आपने बताना है, ठीक है, और उसी मेन आइडिया के गिर्द आपका पूरा ऐसे घूमेगा। ऐसा नहीं है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट में कह दिया कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है और लेटर ऑन आप कंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं वो तो रियलिटी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आपको चीज़ों को स्मूथली लेकर चलना होता है। जो आपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बात की वही आपने कंक्लूजन में भी बात करनी है, उसी चीज़ को, ठीक है। और सबसे एक अहम सवाल जो आता है वो ये है कि थीसिस स्टेटमेंट की प्लेसमेंट किधर होती है, किस जगह पे आपने थीसिस स्टेटमेंट लगाना होता है। तो देखिए इसके बारे में डिफरेंट राय हैं, ठीक है, और जितने डिफरेंट भी प्लेसमेंट के तरीके लोग बताते हैं वो सभी ठीक हैं, ठीक है, क्योंकि कोई इसका एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट आप इंट्रोडक्शन में, ऐसे के इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में भी आप कर सकते हैं पुट, ठीक है, और इंट्रोडक्शन के लास्ट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा मेथड ये है कि मैं इंट्रोडक्शन के लास्ट में लिखती होती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन किसी भी एनेक्डोट से, किसी भी कोटेशन से या किसी भी फैक्ट से। उसके बाद आप सपोर्टिंग डिटेल्स देते देते आप लास्ट में जब पैराग्राफ को एंड करने लगते हैं देन फिर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ मेन फैक्टर्स मज़ीद देख लेते हैं। थीसिस स्टेटमेंट ऐसे का मेन आइडिया होता है, ठीक है, और इसी में आप अपना स्टांस बता रहे हो, तो अपना व्यू पॉइंट बता रहे होते हो कि आप इस ऐसे के टॉपिक को लेकर क्या सोचते हो या आपका क्या स्टांस है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने कोई भी कोटेशन का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें आपने किसी फैक्ट का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये आपका खालिस्तान अपना व्यू होना चाहिए, ठीक है, ना कि कोई फैक्ट और फिगर। और इसके अलावा और भी डिफरेंट चीज़ें हैं थीसिस स्टेटमेंट को लेकर। यहाँ पर देखें थीसिस स्टेटमेंट की टोटली डाइसेक्शन हुई है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, क्लेम करना है, देन एनालिसिस करना है, उसके बाद अपना ओपिनियन देना है, स्टांस लेना है और कंट्रोलिंग थॉट, ठीक है। इसका मतलब यही है कि वैल्यू एडिशन करना है, आपने साबित करना है कि आपने जो स्टांस लिया वो आपने क्यों लिया। और थीसिस स्टेटमेंट में आपने टॉपिक जो होगा जिस पर ऐसे आया होगा आपने उसको ज़रूर डिस्क्राइब करना है, और फिर उसके बाद आपने क्लेम लेना है अपना। और देन आपने सिर्फ क्लेम ले नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा है कि जेंडर इक्वालिटी मिथ है तो आपने बताना है कि वो क्यों मिथ है, यानी हवा में बात नहीं करनी है। देन ये फॉर्मूला लिखा हुआ है थीसिस स्टेटमेंट का, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, देन क्लेम आ जाएगा और उसके बाद आपने सपोर्टिंग डिटेल्स दे देनी है। जी, तो ये रहा सैम्पल जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी थीसिस स्टेटमेंट का। तो जी ये टॉपिक है आर मॉडर्न वॉर्स नॉट हॉली वॉर्स, ठीक है, ये भी पास्ट पेपर से ही उठाया गया टॉपिक। और इसका थीसिस स्टेटमेंट कुछ क्यों बनेगा, द कंटेम्प्रेरी एरा हैज़ सीन अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम होली वॉर्स टू द वॉर्स डेट हैव जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रीजन्स एट देयर कोर, हेंस मॉडर्न वॉर्स आर नो लॉन्गर हॉली वॉर्स। इस तरह से देखें, सबसे पहले आपने बताया कि टॉपिक है क्या, ठीक है, उसके बाद आपने अपना स्टांस लिया, ठीक है, और स्टांस लेने के बाद आपने साबित कर दिया कि मैंने ये जो स्टांस लिया है मैंने क्यों लिया है। तो इस तरह से आपने भी थीसिस स्टेटमेंट इसी तरह से लिखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ऐसे सीरीज़ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना सिखाऊंगी, इसी तरह से विद एग्जांपल्स, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।